ये दोस्तों नमस्कार, मैं विकास सिंह। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे भाई बंधु। आज के टॉपिक में हम लोग बहुत छोटा सा चैप्टर देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग छोटे छोटे वीडियो के रूप में कन्वर्ट करते हुए आपको बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप 5 मिनट का समय देंगे तो आपका 1 नंबर का चीजें तैयार हो जाएगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप यह भारत के जलप्रपात, ठीक है, भारत के प्रमुख जलप्रपात, ठीक, तो भारत के प्रमुख जलप्रपात। सबसे पहले शब्द में आया क्या भैया, जिसको हम बोलते हैं जल प्रपात। जल प्रपात क्या होता है, पहले इसको ध्यान रखते हैं। इसको थोड़ा सा अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं वाटरफॉल। तो दो शब्दों से यहाँ पे निकलते हैं, एक वाटर और दूसरा शब्द आपका क्या हो गया, फॉल। तो वाटर का मतलब होता है यहाँ पे पानी, फॉल का मतलब होता है गिरना। फॉल का मतलब क्या है, गिरना। यानी जहां पर जिस ऊंचाई वाले स्थान से पानी जो है गिरता है, जिस स्थान पे गिरता है वही आपका क्या कहलाता है, वाटरफॉल कहलाता है। कहने का मतलब जैसे मान लो कुछ कोई ऊंचाई वाले स्थान से या पर्वतीय एरिया से जिस स्थान पर पानी की धारा गिरते हुए थी, जिसको झरना जनरली आपको क्या बोलते हैं, झरना। मूवी वगैरह में आप देखते हो झरना दिखाई देते हैं, पहुंच गए हीरो हीरोइन वहीं पे जाओ तो ना जो है उसी में डांस वांस करते रहते हैं, तो वो झरना है। तो याद रखिए वही झरना आपका जलप्रपात के नाम से जाने, तो ऊंचाई वाले स्थान से ऐसे आपको गिरते हुए जिस स्थान पे गिरता है वही स्थान आपका क्या कहलाता हो गया, जलप्रपात कहलाता है। ठीक है, तो वाटर का गिरना जिस स्थान पे गिरता है वही आपका वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। तो भारत में कुछ प्रमुख वाटरफॉल्स है, आइए उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कौन कौन से वाटरफॉल्स स्थित है। चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में बात करेंगे। एक है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात को दो अन्य नामों से और जानते हैं, ठीक है, जोग जलप्रपात को दो अन्य नाम से और जानते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। जोग को ही हम लोग गरसोप्पा के नाम से जानते हैं, या इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए किस नदी पर बनाया गया, तो ये बनाया गया शरावती नदी, जो बेसिकली कर्नाटक में आपको देखने को मिलती रहती है। ठीक है, उस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा शिव समुद्रम जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो आपका पूछा जाता है, ये आपका कावेरी नदी पर बनाया गया। किस नदी पे बनाया गया है भाई, कावेरी नदी पर आपको बनाया गया। तो इसको भी आप दिमाग में रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, कावेरी नदी पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक जलप्रपात है जिसका नाम है गोकक जलप्रपात। ठीक है, गोकक जलप्रपात याद रखिएगा कृष्णा नदी पर बनाया गया है। गोकक जलप्रपात कहाँ है, कृष्णा नदी पर, इसको याद रखिएगा। एक है पायकारा। पायकारा के साथ साथ मैं एक और ऐड कर देता हूँ जिसको बोलते हैं एन। ठीक है, पायकारा और एन जलप्रपात जो है ये आपका कहाँ बनाया गया है, किस पर, किस नदी पर, तो गोदावरी नदी पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पायकारा, और यहीं पर एक बांध भी बनाया गया है जिसको बोलते हैं पोचम पात बांध। क्या बोलते हैं, पोचम पात बांध आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पायकारा जलप्रपात या एन जलप्रपात जो आपके देखने को मिलते हैं वो कौन सा भैया, गोदावरी नदी पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात की बात करते हैं। धुआंधार जलप्रपात के साथ साथ मधार जलप्रपात, पुनासा और कपिलधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात होते हैं। और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में लगभग पूछते रहते हैं 1 नंबर के। ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात, मधार जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। सभी के सभी कहाँ है, नर्मदा नदी पर बनाए गए। यही नर्मदा नदी जो दो पर्वतों के बीच में भ्रंश का निर्माण करती है। कौन कौन से पर्वत के बीच में, विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में आपका भ्रंश का निर्माण करते हुए दिखाई देगी। आप जाकर के पूरा मैंने नदियों का चैप्टर पढ़ा है, वहां आप जाकर के पूरी चीजें आप बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं। तो धुआंधार जलप्रपात, मधार जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पाया जाएगा, नर्मदा नदी में। इसके अलावा कुछ जलप्रपात और हैं भारत में, जैसे चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है। चूलिया जलप्रपात आपका कहाँ पाएगा, तो भैया चंबल नदी पर। एक आपको मिलेगा झारखंड जलप्रपात, उसका नाम ही है झारखंड जलप्रपात। किस नदी पर मिलता है भैया, वो आपके टोंस नदी पर मिलता है। ठीक, वही टोंस नदी जो आपके किसकी सहायक नदी है भैया, आपके गंगा की सहायक नदी जो दक्षिण से बहते हुए जाती है। ठीक, इसी प्रकार से हुंडरू जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। हुंडरू जलप्रपात आपको कहाँ मिलेगा, स्वर्ण रेखा नदी पर आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा, स्वर्ण रेखा नदी पर आपको देखने को मिलेगा हुंडरू जलप्रपात। इसके अलावा चित्रकूट जलप्रपात की बात करते हैं तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ मिलेगा, इंद्रावती नदी पर। इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। भारत का नियाग्रा, नियाग्रा एक स्थान है, नियाग्रा बेसिकली ये पाया जाता है आपके अमेरिका उत्तरी में, सॉरी यूएसए में आपको मिलता है, उत्तरी अमेरिका में।
महाद्वीप में, तो नियाग्रा वहां पर मिलेगा, तो उसी के नाम से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। बेसिकली कहाँ पाया जाता है ये? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसको याद रखिए, जो आपके गोदावरी की सहायक नदियों में से एक है। ठीक, इसके अलावा दूध सागर जलप्रपात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पाया जाता है मांडवी नदी पर। मांडवी नदी कहाँ बहती है? गोवा और कर्नाटका में। तो याद रखिएगा, दूध सागर जलप्रपात भी आपको यहीं पे मिलता है। अब जो एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, बड़ा विवादित क्वेश्चन होता है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, कहीं आपको जोंक जलप्रपात देखने मिलता है, अगर पर इसका नाम दिया जाता है, या कहीं कहीं आपको कुचकल मिलेगा। ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। अगर दोनों ऑप्शन में आके भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, तो आप बताइएगा कुचकल जलप्रपात अगर ऑप्शन में है, तो बेहिचक होकर के कुचकल जलप्रपात को मारिए, क्योंकि आयोग ने अभी तक कुचकल जलप्रपात को ही सबसे पहली प्रायोरिटी दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो भी चीजें होती हैं, अगर कुचकल नहीं होता है तो जोग जलप्रपात को आप बेसिकली मार सकते हैं। तो दोनों में अंतर समझिएगा। ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, ऊंचाई से नीचे गिरने का जो स्थान होता है, ये आपका कुचकल के रूप में देखा जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, ये हमारे कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिकों का हम वीडियो बनाते रहते हैं। आप सभी लोग बेहतर से बेहतर एक एक नंबर का 5-5 मिनट का वीडियो अगर आप देखोगे तो एक नंबर आपका तैयार हो जाएगा, और बढ़िया से आप सभी लोग यहाँ पे करिए। इसके अलावा इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। याद रखिएगा, इसकी जो पीडीएफ प्राप्ति होती है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है 9140516822। ठीक है, इस नंबर से आप हमें मैसेज करिए, इस ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लिए, स्टेट पाठशाला के नाम से है। ठीक, आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सभी मेरे प्यारे भाई बंधु लोग, जितने लोग हैं, अगर आपको समझ में आता है टॉपिक, अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप सभी लोग इसे शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं इसी तरीके से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।